सुप्रीम गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन ने उन सब में से एक पर्सन को ठीक कर दिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम याह्यू को देखते हैं जो अपने घुटनों पर बैठकर मुइन का शुक्रिया अदा कर रहा होता है, लेकिन मुइन आगे जाकर उसे उठा देता है। जिसके बाद याह्यू वहाँ पे कहने लगता है कि हमें दूसरे रास्ते से बाहर जाना चाहिए, यहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज और भी है क्योंकि बाहर हमारा हो सकता है वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। जिसके बाद याह्यू का ग्रैंडफादर उन्हें रोकते हुए कहता है यहाँ से बाहर जाने का एक और रास्ता भी है, आप ऑरा सेंसिंग की मदद से भी यहाँ से बाहर जा सकते हो, लेकिन आज तक हम कभी वहाँ से बाहर नहीं गए हैं, इसीलिए हमें नहीं पता कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर निकलोगे। जिस पर मुइन कहने लगता है ठीक है, वैसे भी हमारे पास जितने ज्यादा बाहर जाने के रास्ते होंगे हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। जिसके बाद जी हाओ कहने लगता है कि ठीक है, अब जल्दी से बाहर निकलो, हम यहाँ पर श्वान यूनिटी को खत्म कर देंगे और तुम जल्दी से सभी लोगों को इकट्ठा करो। जिस पर मुइन वहाँ पर रुक जाता है और कहता है जी लाओ, वैसे भी हम यहाँ से बाहर जाने ही वाले हैं और याह्यू को भी हम अपने प्लेस पर पहुंचा ही देंगे, तो तुम्हें यहाँ पर फ्री में लोगों को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। जिस पर याह्यू भी कहता है ग्रैंडफादर आप चिंता मत करिए, मैं आपको बचाने जरूर वापस आऊंगा। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस बूढ़े पर्सन को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखते हैं जो कहने लगता है मुइन कहाँ गया, क्या वो इस मिट्टी के अंदर कहीं गायब हो गया है। जिस पर वो दूसरा पर्सन भी कहने लगता है हो सकता है कि मुइन ने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की हो, हमें उसे यहीं पर ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो पर्सन आगे जाकर वहाँ पर रुक जाता है और पीछे देखता है, ओह अच्छा ये तो जू फैमिली की औरत है ना यहाँ पर। तभी वो औरत और एक पर्सन वहाँ पर आते हैं और वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और हेक्सेन माउंटेन के लोगों को देखते हैं। जिस पर वो औरत उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है ये तुम्हारा जू फैमिली नहीं है, तुम्हें हमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। जिस पर वो दूसरा पर्सन उस लड़की के साथ आया होता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन लड़की उसे रोक देती है और कहती है कि ठीक है, ऐसा लगता है हम अपने ट्रेजर हंट के लिए गलत जगह पर आए हैं, और वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये दूसरा आदमी भी कहने लगता है अंकल आपको क्या लगता है जू फैमिली भी क्या मुइन को मारना चाहती है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी भी आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो उस लड़के से पूछने लगता है कि हम यहाँ से इस तरह से चले जाएंगे, क्या हम आगे अपना एक्शन नहीं लेने वाले हैं। जिस पर वो औरत कहने लगती है ऐसा लगता है कि यहाँ पर हेक्सेन माउंटेन आ चुका है, मुझे लगता है कि मुइन ने अपना मूव ऑलरेडी चल दिया है और वैसे भी अब मुझे लगता है कि हमारे लिए यहाँ पर रहना यूजलेस है, अब तुम वापस फैमिली में जाओ। और याद रखना वो दो ब्रदर जू फेंग और जू शाओ वो बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट होते जा रहे हैं फैमिली के प्रति। जिस पर वो आदमी भी कहने लगता है वो दोनों तो सिर्फ एक सुअर और कुत्ते के बराबर है, जब यहाँ पर शाओ होते थे जो कि हमारे फैमिली के लीडर थे तब वो उनके पीछे कुत्तों की तरह घुमा करते थे। तभी वो लड़की कहने लगती है ये समय नहीं हमें इन बातों को करने का, एक बारी आप भाई को वापस आने दीजिए, बाकी का काम हम उसके बाद ही करेंगे। तभी वहाँ पर एक टोकन से आवाज आती है यू किंग जल्दी से वापस आओ, जंग लाउटन पहले से ही एग्री हो चुका है जू पेंग के साथ, जू शाओ और बाकी दोनों मुझे मास्टर बनाने के लिए मान चुके हैं जू फैमिली का, तो तुम जल्दी से 72 आइसलैंड जाओ, टियानस आइसलैंड की मदद करो, उन्हें कंट्रोल मिल चुका है वापस 72 आइसलैंड का। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मुइन की मेंगी और याह्यू को देखते हैं जो कि उस गुफा से बाहर निकलते हैं। तभी हम याह्यू को देखते हैं जो कि बाहर की दुनिया को देखकर सच में बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वहाँ पर चारों तरफ माउंटेन और रिवर को देख रहा होता है। तभी किन मेंगी वहाँ पर मुइन से कहती है मुइन तुम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करो, मैं आसपास के लोगों से पूछ के आती हूँ कि हम इस वक्त कहाँ पर पहुंचे हैं। जिसके बाद किन मेंगी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम याह्यू को देखते हैं जो मुइन को कहता है अपना हाथ सामने करो। जिसके बाद मुइन अपनी हथेली को आगे करता है और वो मुइन के हाथ को टच करने लगता है। जिस पर मुइन कहने लगता है अरे तुम ये अजीब सी चीज क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहने लगता है चलो अब लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और मैं तुमसे वादा करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। जिसके बाद मुइन मुस्कुराता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और वहाँ पर एक लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट कर देता है। जिसको पढ़ने के बाद यही कहता है कि तुमने सच में ये कहा जो मेरी और तुम्हारे बीच लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट है जू फैमिली का, वो सच में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तुम्हारे लाइफ और डेथ से, ठीक है मैं इसे साइन करूंगा। जिसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है और उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। पीछे से हम किन मैंगो को देखते हैं जो आती है और कहती है कि मैंने पता कर लिया कि हम कहाँ पर हैं। इस जगह को लुओहन आइसलैंड कहा जाता है जो कि 72 आइसलैंड के अंडर आता है और यहाँ से सुइचा आइसलैंड कुछ 100 मील ही दूर है। जिस पर मुइन कहने लगता है अच्छा मुझे लगा हम कहीं और है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ मेरी जगह है। जिस पर किन मैंगी भी मुस्कुराते हुए कहती है लेकिन यहाँ पर काफी समय से पीसफुल एनवायरनमेंट है, तियानवर पवेलियन ने पूरे के पूरे 72 आइसलैंड पे अपना कंट्रोल जमा लिया है, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि तियानुस आइसलैंड की फोर्सेस पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड है। और मैंने तो ये सुना है कि वो पहले से ही जू फैमिली जो कि साउथ चाइना सी के नजदीक है वहाँ से मदद मांगने के लिए चले गए हैं और वो चाहते हैं कि तियानवो पवेलियन पर सैंक्शन लगाया जाए और उनके 30 से ज्यादा आइसलैंड जो कि सुइचा आइसलैंड भी जिसमें इंक्लूड होगा उस पर भी बैन लगाया जाए और उन्हें 3 मेजर आइसलैंड के लोगों के द्वारा भी दबाया जा रहा है। जिस पर मुइन भी सोचते हुए कहने लगता है ऐसा लगता है कि तियानुस आइसलैंड सच में हील हो चुका है इस दिनों तक, ऐसा लगता है कि अब उनके
उनके स्कार्स में दर्द नहीं हो रही है, वो उस चीज़ को भूल चुके हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इस सब मैटर में जू फैमिली इन्वॉल्व हो चुकी है, तो इसे जल्दी से सॉल्व किया जाए, जिस पर वो तीनों ही आगे बढ़ते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब तो मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं कि आगे कितने बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। तियानलुन आइसलैंड ने जू फैमिली से मदद मांगी है। जू फैमिली का मुइन के साथ डेथ एंड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है और मुइन तियानवो पवेलियन को सपोर्ट करता है। तो जीत तो आपको पता है किसकी होने वाली, तियानवो पवेलियन की ऑफ कोर्स। लेकिन मैं तो तियानलुन पवेलियन का हाल देखना चाहता हूँ जब उन्हें पता लगेगा जू फैमिली अब मुइन के अंडर है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दाते बायो।